फॉलो जाते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो उनने बोला कि ठीक है तुम कल आ जाना नदी के किनारे। उसको कल नदी के किनारे बुलाए और नदी के किनारे जब आदमी पहुंचा तो उसको बोले कि चलो नदी, उसको ले गए नदी में अंदर। जब वो नदी में अंदर गया, थोड़ा और अंदर गए, जब पानी उसके गर्दन तक आ गया तो उनने सुकरात ने क्या किया कि उसके गर्दन पकड़ा और डुबो दिया। डुबो के उसको थोड़ी देर तक अंदर दबाए रखे, ठीक है। जब एकदम मरने हो गया फिर उसको छोड़ दिया, भाग के निकला बाहर जल्दी से। फिर सुकरात ने पूछा कि तुमको कैसा लग रहा था जब अंदर थे? तो बोले मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत हो रही थी, वो थी ऑक्सीजन। मुझे लग रहा था कितनी जल्दी ऑक्सीजन मिले, मैं कितनी जल्दी इससे बाहर निकलूं और मुझे ऑक्सीजन मिले। बोले सफलता का भी यही रास्ता कि जब तुम्हें उतनी ही बेचैनी होगी जितनी बेचैनी तुम्हें पानी के अंदर हो रही थी, उतनी ही बेचैनी होगी जब तुम्हें किसी चीज़ को हासिल करने की, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की, तो जाकर तुम्हें सफलता मिलेगी। अदरवाइज कर रहे हैं, ठीक है, फिर हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं। लेकिन जब पूरी लक्ष्य जो के प्रति ही तुम्हारा ध्यान रहेगा, पूरा समर्पण तुम्हारा लक्ष्य के प्रति रहेगा, देन डेफिनेटली जो है तुम्हारा सफलता हासिल हो जाएगी, ठीक है। एक और पुरानी कहावत है कि एक बार पहले के ज़माने में गुरुजी जो है वो तीरंदाजी सिखा रहे थे। तो एक गुरुजी एक शिष्य से पूछे कि चिड़िया के आँख में तुमको तीर मारना है। तो पहले वाले से पूछे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा मुझे आकाश दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रही है, चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। उन्होंने तुम रहने दो। दूसरे वाले को बुलाया, उनसे कहा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? तो उसने कहा कि मुझे चिड़िया और उसकी आँख दिखाई दे रही है। बोले तुम भी जाओ। तीसरे वाले को बुलाया, उससे पूछे तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? उसने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। बोले कि तुम अब तीर चलाओ, और उसका तीर सीधे जाकर चिड़िया की आँख पर। जब आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज दिखाई दे जिस चीज को हासिल करना है, देन आप डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। तो अभी आप लोगों को पूरे 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सब कुछ अभी साइड कर देना है। बिल्कुल आपके दिमाग में हर थॉट भी आपकी क्या चलनी चाहिए कि कितनी जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और कितनी जल्दी हमारी जॉब लग जाए। यदि ये थॉट आपका 6 महीने तक लगातार चलता रहे, सारा काम कहाँ से होता है? थॉट से, दिमाग से, सब कुछ दिमाग करता है। यदि 6 महीने तक आपके अंदर यही थॉट चलता रहेगा तो डेफिनेटली जैसे हम लोग यहाँ सिलेबस समाप्त करेंगे, आपका भी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो पढ़ाई हो रहा है उसको पढ़ना है और रिवीजन करना है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग